हम किसके लिए बनाए गए हैं? परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, उसकी महिमा के लिए मनुष्य बना है। हालेलुया। न कि तुम यहाँ पर पृथ्वी में अगर किस लिए मतलब अच्छा पैसा कमाओगे बल्कि इसलिए बनाया गया हो क्या? इसलिए कोई नहीं बनाया गया। अच्छा बिजनेस करोगे बल्कि यहाँ पर कोई नहीं बनाया गया। कोई व्यक्ति इसलिए बनाया गया, हर एक मनुष्य इसलिए बनाया गया है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा पाया जा सके। परमेश्वर का भय न होने के कारण वचन मन मस्तिष्क में हमेशा जगह नहीं बना पाता है। क्या है? परमेश्वर का भय न होने के कारण मनुष्य को परमेश्वर का भय नहीं रहता है। ऐसे ही जीवन चल रहा हूँ, जो मैं चल रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ऐसे ही जीवन चल रहा हूँ। बल्कि मनुष्य क्या करता है? चलता रहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसके जीवन का लेखा जोखा रख रहा है। ये चीज को मनुष्य भूल जाता है। तो परमेश्वर का भय न होने के कारण मनुष्य न होने के कारण वचन कहाँ पर मन और मस्तिष्क में हमेशा जगह नहीं बना पाता है और लोग पाप में पड़ते हैं। वचन जगह नहीं बना पाता है तो क्या होता है? लोग क्या में पड़ते हैं? पाप में पड़ते हैं। और पाप में पड़ने से समस्या उससे जाता नहीं है। पाप में पड़ने से समस्या जाता नहीं है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को महत्व देना है और उसके भय में आगे बढ़ना है, उसके भय में रहना है, उसके भय में जीना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दृष्टि हम पर पड़ेगा और परमेश्वर का वचन हमारे मन में भी और हमारे बुद्धि में भी क्या होना चाहिए? हमेशा के लिए जगह बनाना चाहिए। न कि आज पढ़ रहा हूँ, अगले दिन कोई मतलब नहीं। आज प्रभु के वचन से हमको हिम्मत मिला है, हमको हौसला मिला है, लेकिन अगले दिन उसका वचन को हम याद नहीं रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे नहीं, तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? पंचर हो जाता है। ऐसे होना नहीं है। परमेश्वर का क्या लिखा है? परमेश्वर का भय न होने के कारण वचन मन और मस्तिष्क में हमेशा जगह नहीं बना पा रहा है। वचन मन और मस्तिष्क में हमेशा जगह नहीं बना पाता है। यदि मनुष्य भय में रहता, नहीं मेरा परमेश्वर है, कोई देख रहा है वो है, कोई देख रहा है वो है, मेरा यीशु देख रहा है, यदि इस तरीके से उसका जीवन रहेगा तो वचन क्या करेगा? मन में भी और मस्तिष्क में भी क्या करेगा? जगह बनाएगा और हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से देखते हैं होशी का पुस्तक 4 अध्याय का 6 पद में देखिए। 4 अध्याय का 6 पद में, होशी का पुस्तक 4 अध्याय का 6 पद में परमेश्वर क्या कहता है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के न होने के कारण आज कलीसिया विश्वासी भी नष्ट होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण आज संसार नष्ट होते जा रहे हैं। अगर परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान उसके पास रहता तो व्यक्ति नहीं भटकता। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में काम करता तो व्यक्ति नहीं भटकता। परमेश्वर एक बार जानता कि यीशु कौन है, उसके वचन में क्या लिखा है, अगर विचार करता, उसका ज्ञान उसके अंदर में काम करता तो मनुष्य नहीं भटकता। लेकिन उसके ज्ञान के न होने के कारण क्या हो रहे हैं? व्यक्ति नाश हो जा रहे हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान को क्या जाना है? तुच्छ जाना है, महत्व नहीं दिया है, तुच्छ जाना है। इसलिए वचन काम नहीं कर पा रहे शरीर में। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं मनुष्य, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं विश्वासी। हाँ, प्रभु ने कहा दिया ऐसे है, परमेश्वर ने कहा है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसने कहा है। क्या कहना है? जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसने कहा है। परमेश्वर की बातों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है। यहाँ पे कि प्रभु ये कहा है, यदि तेरा बुद्धि तेरा साथ नहीं देता तो मेरे बातों को भूल जाता है, मेरे वचनों को, तेरे जीवन के आशीष भरे वचनों को भूल जा रहा है, तो तेरे घर के कॉपी में, तेरे घर के चौखट में लिख लो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू चौखट में लिख ले कि तेरे को ये कहा हो, तो अपने चौखट में लिख ले और उसको रोज पढ़ा कर ले कि मैं तुझसे ये बातें किया हूँ। और उसका वचन बुद्धि में रहता नहीं है और मनुष्य समस्या में रहता है और सोचता रहता है कि ये काम नहीं हो रहा है, ये चीज का समाधान नहीं हो रहा है, ये परेशानी नहीं जा रहा है, इसका अच्छा नहीं हो पा रहा है। तुम किसके पास आए हो? कौन से परमेश्वर को पुकार रहे हो? जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसके शरण में तुम आए हो तो तुम्हें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण आज मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने जो व्यक्ति को चुना रहता है अच्छे कामों के लिए, इसलिए जो व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ उठाने के लिए सोचा रहता है कि इसके द्वारा मैं अपने सामर्थ्य काम करूंगा, यदि उस कुछ व्यक्ति को परमेश्वर सोचा रहता है कि इसके द्वारा बहुत सारे आत्माएं बचाए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन को महत्व न देने के कारण वो व्यक्ति गिरने लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, परमेश्वर के बातों को त्याग दिया है, परमेश्वर के नियमों को तू नहीं समझ रहा है और उसको महत्व नहीं दे रहा है। अपने वचन के अनुसार जैसे जैसे प्रभु बातें करता है तो अपने जीवन में सुधार नहीं देता है, तो साथ में प्रभु ये भी कहता है कि मैं भी तेरे बाल बच्चों को भी छोड़ दूंगा। यदि तू मेरे वचन को महत्व नहीं देगा तो तेरे बाल बच्चे तक भी छोड़ दूंगा। परमेश्वर यहाँ तक की दंड देता है। यदि हम सत्य में नहीं चलेंगे, हम यदि अपने जीवन में सुधार को नहीं लेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे बाल बच्चे तो के भी मैं क्या करूंगा, दस दूंगा। तो परमेश्वर के वचन को हमको क्या करना है, महत्व देना है, उसके ज्ञान को समझना है। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो जा रही है, नाश होती जा रही है। आज दुनिया में परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है बोल के क्या हो रहा है, दुनिया नाश होते जा रहे हैं, दुनिया पापों की ओर फंसते जा रहे हैं। परमेश्वर यहाँ तक की कहता है, तू मेरे अपने जीवन को, परमेश्वर की व्यवस्था को तू महत्व नहीं दिया, तूने उसको तोड़ दिया है और अपने बुद्धि का सहारा लिया है, इसलिए मैं तेरे को उस पद से भी, तेरे जीवन में जो चाहता था उससे भी तेरे को दूर कर देता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति आ नहीं ना पाए। हम हर एक व्यक्ति क्या करें, परमेश्वर के ज्ञान को सुने, परमेश्वर के ज्ञान को महत्व दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसी का 6 पद का 6 में क्या लिखा, 6 अध्याय का 6 पद में क्या लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर मैं प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि मैं बलिदान नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, स्थिर मन चाहिए, स्थिर विचार चाहिए। परमेश्वर को प्रेम चाहिए, हर एक व्यक्ति से अच्छा व्यवहार चाहिए। परमेश्वर को किसी प्रकार का बलिदान या तुम्हारा किसी प्रकार का भेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तू स्थिर प्रेम करने वाला कौन, मेल मिलाप को जान। हालेलुया। तेरी बड़ी भेंट, तेरी बड़ी बलिदान परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ क्या चाहिए, तू अपने मन को क्या मेरे प्रति लगाता है। आज प्रभु को खुश करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या क्या बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए दान दक्षिणा चढ़ाते हैं। परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। परमेश्वर कब खुश होगा, जब तुम्हारे अंदर में प्रेम होगा, जब तुम्हारे जीवन में प्रेम होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। होम बलि से अधिक वह चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर को ज्यादा खुशी कब होगा, जब मनुष्य उसके वचन को सुने, उसके ज्ञान रखें। परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रहे व्यक्ति के पास और वचन को सुन रहे हैं और आत्मा और शरीर में जगह ही नहीं बना पा रहे हैं, बुद्धि में रह ही नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति क्या होगा, भूलते जाएगा। तो वही बराबर है, एक व्यक्ति ज्ञान को सुना है और एक व्यक्ति ज्ञान को नहीं सुना है, वही बराबर हो जाएगा। एक व्यक्ति नहीं सुनकर भी क्या करे, प्रभु को नहीं जानता, एक सुनकर भी क्या करे, अपने जीवन में बदलाव को नहीं रहा है, वही बराबर है दोनों जने। तो परमेश्वर क्या कहता है, लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, इससे परमेश्वर खुश रहता है। मेरे बातों का कितना ज्ञान है, मेरे बातों में कितना तू चिंतन मनन करता है, मेरे बातों को कितना तू समझता है, अपने जीवन को कितना तू ढालता है, उसमें कितना खरीपन है, तू मेरे लिए क्या करता है, तू मेरे लिए ऐसे क्या काम करता है। क्या तेरा दान देना मेरे लिए खुशी है, क्या तू मेरे पास भेंट ले आएगा और क्या क्या काम करेगा तो उससे मैं खुश होऊंगा। परमेश्वर को उससे खुशी नहीं है। परमेश्वर के वचनों का कितना ज्ञान रखते हो, तुम्हारा मन कितना प्रभु में लगता है, ये सारी चीजों से परमेश्वर को क्या आता है, खुशी आता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यदि तुम अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाओगे, परमेश्वर का वचन को पढ़ते जा रहे हैं लेकिन सुधार नहीं, परमेश्वर के ज्ञान नहीं रख रहे हैं। हाँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, मेरे खानदान प्रभु को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की संगति नहीं, परमेश्वर के वचन में नहीं पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। होम बलि से अधिक वह यह चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें जितना ज्यादा। इसलिए क्यों बोला जाता है कि कलीसिया में आना, क्यों बोला जाता है कि कलीसिया में आकर के बैठना, चर्च में आना क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब तुम कलीसिया में आकर बैठते हो
चर्च में आकर बैठते हो तो क्या लिखा है, परमेश्वर को ज्यादा खुशी क्या होता है, लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। जो कलीसिया आएंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, कलीसिया में बैठोगे तो परमेश्वर की आत्मा अपने वचन से होकर के बातें करेगा, तब ही क्या होगा, ज्ञान मिलेगा। और सही जगह भी आना जरूरी है, क्योंकि आज जगह जगह क्या हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है अंतिम दिनों में ऐसे शिक्षा देने वाले आएंगे जो क्या करेंगे, चुने हुए कौन की भी क्या करेंगे, भटकाएंगे। हालेलुया। आज लोग भटका रहे हैं लोगों को, आज लोग क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। तो हमको बचना है, अलग अलग शिक्षाओं से बचना है, चुनना है कि परमेश्वर के वचन के योग्य शिक्षा है कि नहीं है, देखना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं वचन, और क्या वही शिक्षा हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु को कब खुशी लगता है, जब तुम उसके वचन को सुनते हो, जब तुम्हारा मन उसके वचनों को कान लगाए हुए सुनता रहता है, तो परमेश्वर को आनंद आता है कि मेरा बच्चा मेरा जुबान को सुन रहा है, मेरा बच्चे मेरे जुबान को सुन रहा है। अब ये क्या होगा, अपने जीवन में एक बदलाव को लाएगा, अब अपने जीवन में एक सुधार को लाएगा, हर एक प्रकार के पापों को छोड़ेगा और अपने जीवन में एक पवित्रता को लाएगा। इसलिए परमेश्वर को खुशी लगता है और अपने अच्छे अच्छे बातों के द्वारा अपनी प्रजा से बातें करता है। परमेश्वर को खुशी तब होता है जब हम उसके ज्ञान रखते हैं। तो वचन को रोज पढ़ना कितना जरूरी है, वचन में आगे बढ़ना कितना जरूरी है, कलीसिया आना कितना जरूरी है। जब तुम कलीसिया आते हो, चर्च आते हो, अपने काम धंधा हर एक समस्या परिस्थिति को छोड़ करके परमेश्वर की कलीसिया आते हो, तो परमेश्वर को आनंद आता है, क्योंकि आज तुम उसके ज्ञान को सुनने के लिए आए हो। हालेलुया। परमेश्वर को उसमें खुशी लगता है, तो क्यों नहीं साथ देगा। परमेश्वर तुम ऐसे काम करो जिसे प्रभु को खुशी में रहे, तो क्यों साथ न देगा। तुम्हारे मुसीबत में, तुम्हारे समस्या में, तुम्हारे कर्जों में क्यों साथ न देगा, क्योंकि तुम उसको महत्व दे रहे हो तो वो तुम्हें महत्व देगा। तुम उसकी कलीसिया को महत्व दे रहे हो तो तुम्हें महत्व देगा। यदि हम उसको महत्व नहीं देंगे, उसकी कलीसिया को महत्व नहीं देंगे, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, रुक रुक आ रहा है एक दिन, रुक रुक आ रहा है एक समस्या। हालेलुया। वहां तू गिरेगा, वहां तू छटपटाएगा। तो हमको हर एक बातों में परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, हर एक बातों में कलीसिया को महत्व देना है, हर एक बातों में परमेश्वर के ज्ञान को महत्व देना है, तब परमेश्वर हमको महत्व देगा। यदि हम प्रभु के वचन को, परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे, तो परमेश्वर हमारा महत्व भी नहीं रखेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद से। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7 पद, जिसके पास बाइबल है उसमें 232 नंबर पेज नहीं मिलता है तो तुरंत लिख लेना, लेकिन वचन को क्या करना, सुनना है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम किसके लिए बनाए गए हैं, परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। मेरा शरीर किसके लिए बनाया गया है, आज के दोपहर का खाना खाने के लिए, इसलिए बनकर आए हो नहीं, भले 2 दिन नहीं खाओगे, 1 महीना नहीं खाओगे, फिर भी जीवित रहोगे, लेकिन तुम अच्छा खा भी लोगे, अच्छा कमा भी लोगे, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं रहेगा, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तो तुम्हारे जीवन में जितना भी कमा लो शांति नहीं रहेगा। शांति तब आएगा जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक परमेश्वर की उपस्थिति आएगा, वास्तविक परमेश्वर का बात सुनने के लिए मिलेगा, वास्तविक परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास सुनने के लिए मिलेगा। प्रभु की परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष हो तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपना हानि क्यों नहीं सह लेते। परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तुम क्या करते हो, मुकदमा करते रहते हो। तुम क्या करते रहते हो, मुकदमा करते रहते हो। अपना हानि सहो, अपना क्या करो, क्या लिखा है, अपना अन्याय क्यों नहीं सह लेते। तुम सहने वाले बनो, और तुम खुद सह नहीं पा रहे हो, मुकदमा कर रहे हो कि ये वो कर दिया, वो ये कर दिया, ये ऐसे कर दिया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम अपना हानि स्वयं सह लो, अपना मुकदमा क्यों करे, अन्याय को सह लो। भले तुमको न्याय नहीं मिला, लेकिन अन्याय सह लो, लेकिन तुम शांत रहो, मैं तुमको सहायता देने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारे जीवन में कौन कौन व्यक्ति क्या किए हैं,
तुम भूल जाओ कौन कौन तुमको सताए हैं, कौन कौन तुम्हारे जीवन में अन्याय काम किए हैं, उसको भी तुम क्या करो, भूल जाओ। लेकिन तुम अन्याय को सह क्यों नहीं लेते? परमेश्वर का वचन कहता है कम से कम शांत तो रहो, तब तो मेरे काम देखोगे। परमेश्वर का वचन है, प्रभु के अनुसार नहीं बनोगे तो शांति नहीं आएगा। परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालोगे तो परमेश्वर का कोई भी प्रार्थना काम नहीं करेगा। जब परमेश्वर के वचनों को महत्व दोगे तो परमेश्वर तुम्हें महत्व देगा। परमेश्वर क्या कहता है, सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते रहते हो, न्यायी बने रहते हो, अन्याय क्यों नहीं सह लेते? तुम्हारे विरोध में अन्याय काम हुआ है, तुम्हारे विरोध में लोग तुम्हें लूटे हैं, लोग तुमको सताए हैं, तुम्हारे ऊपर में लोग क्या क्या बातें किए हैं, अन्याय ही सह लो। परमेश्वर कहता है सबसे बड़ी दोष यही है। परमेश्वर कहता है सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन का यही है, और तुम प्रभु प्रभु कहोगे तो क्या होगा? परमेश्वर क्या कहता है, तुम मुकदमा मत करो, अन्याय क्यों नहीं सह लेते, अपने हानि क्यों नहीं उठा लेते? परमेश्वर कहता है हालेलुया। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाई को। परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम स्वयं क्या कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो लोगों को, यहाँ तक कि तुम अपने भाई को, अपने ही लोगों को, अपने ही मनुष्य जैसे व्यक्तियों को हानि पहुंचा रहे हो। तो परमेश्वर का वचन कहाँ काम करे? प्रभु कहते हैं सबसे बड़ा दोष तो यहीं पर हो रहा है तेरा, सबसे बड़ा गलती तो यहीं पर हो रहा है, और तू मेरे को प्रभु प्रभु कहेगा, तू मेरे को पुकारेगा रात और दिन। हालेलुया। मेरे को आनंद खुशी तब होता है जब लोग मेरा वचन सुनते हैं। परमेश्वर को आनंद और खुशी तब होता है जब लोग क्या करते हैं, उसके ज्ञान को सुनते हैं। आज मेरे ज्ञान के न होने के कारण, आज कलीसिया में चर्चों में सही ज्ञान न मिलने के कारण मेरी प्रजा नाश होती जा रही है, मेरे लोग नाश होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तो हमको सही ज्ञान को सुनने की जरूरत है, और सही ज्ञान के अनुसार अपने आप को बदलने की जरूरत है, ढाल देने की जरूरत है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्याय काम करेगा वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये जानते हो तो अन्याय करने वाले को करने दो, तुम सह लो। हालेलुया। तुम सह लो। सबसे बड़ी दोष यहीं पर हो रहा है, सबसे बड़ी गलती मनुष्य के यहीं पर हो रहा है कि वो सह नहीं सकता, वो अपना हानि उठा नहीं सकता, यहीं पर गलती होता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न बेस्या काम करने वाले, न मूर्ति पूजक, न परस्त्री गमन, न लूटपान, न पुरुष गामनी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। गाली भी देते हो तो सबसे बड़ा दोष यहीं पर हो रहा है। तुम्हारे जुबान से इधर उधर का बातें करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ा दोष यहीं पर हो रहा है। तुम गाली किसी को तो देते हो, तो किस लिए दिए हो? क्योंकि तुम अन्याय सह नहीं सकते, तुम अपने हानि सह नहीं सकते, इसलिए गाली दिए हो। गलती यहीं पर हो रहा है। समस्याओं का समाधान यीशु मसीह को से नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं नहीं हो रहा है। कहां से हो रहा है? परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर आपको कैसे महत्व देगा? हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, किसी प्रकार का पियक्कड़, पीने वाले, नशे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। गलती यहीं पर है, बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। यहीं पर न्याय की घड़ी में हम कलीसिया आएंगे, संगति करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, अन्याय सह नहीं पा रहे हैं, हानि को सह नहीं पा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपना हानि उठा नहीं पा रहे हैं। तब तो गाली देगा कोई व्यक्ति। गाली किस लिए देता है? गाली इसलिए देता है कि क्योंकि अपना हानि नहीं उठाना चाहता है, चल इसको जवाब देता हूँ, इसलिए गाली देता है। तो प्रभु पहले क्या बोला, तो अपने हानि उठा ले, अन्याय को सह जा, तो तेरे जुबान से गाली भी नहीं निकलेगा। पीने वाले मत बन, किसी प्रकार की मूर्ति के सामने में हे प्रभु तुम मेरे को बनाया है, ये नहीं कहना है। किसी पेंटर या कोई पेंटिंग करने वाला फोटो बना दिया है तो फोटो के सामने में जाकर के तू मेरा उद्धार करता, उसको नहीं कहना है। यदि उद्धार करता को पुकारना है तो आसमान देखो, हे आकाश और पृथ्वी का कर्ता, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, ऐसे पुकारोगे तो परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। धन्य हो कि तुम परमेश्वर को जान लियो।
वो अंधों के समान नहीं हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? न अंधेर करने वाले भी परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। लोगों को गलत अंधे में डालने वाले, गलत शिक्षा में डालने वाले स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लोगों को गलत रास्ताओं की ओर भटकाने वाले स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। किसी प्रकार के व्यभिचार के काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है किसी प्रकार के भी पराय स्त्री गमन वाला काम, मतलब यह है परमेश्वर जैसे किसी का शादी होता है, परमेश्वर क्या करता है? स्त्री पुरुष बोल के उसको रिश्ता को परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन किसी का शादी नहीं हुआ है, किसी का परमेश्वर अभी तक वो आशीष, शादी वाले आशीष में आशीष नहीं दिया है, और व्यक्ति विचारों में, पापों में खोया हुआ है, सोचों में खोया हुआ है, तो परमेश्वर कहता है सावधान। परमेश्वर क्या कहता है? वो भी पापों में ही आता है, क्योंकि प्रभु ने अभी तक रिश्ता नहीं जोड़ा है। तो अपनी कल्पनाओं को सुधार, परमेश्वर कहता है। तो ये सब काम करने वाले परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ना होंगे। न लोभी, कोई व्यक्ति लोभ क्यों करता है? क्योंकि उसको चाहिए, वो परिस्थिति उसके पास डामाडोल है, नहीं है, और उसको चाहिए, लोभ कर रहा है। भले तेरे पास नहीं है, हानि उठा ले, तू मत ला, लेकिन वो चीज को पैदा मत कर, वो लोभ को पैदा मत कर। परमेश्वर कहता है यदि तू मेरा होना चाहता है, सबसे बड़ा दोस्त तो यहीं पर होता है। प्रभु सुन ले, प्रार्थना को सुन प्रभु, रात और दिन पुकार रहा प्रभु, सुन प्रभु। सबसे बड़ा दोस्त तो यहीं पर हो रहा है। तू अपने हानि नहीं उठाता है, अन्याय नहीं सहता है, तू मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाल रहा है। परमेश्वर कहता है तो ये सारे कामों से व्यक्ति को बचना है। यदि प्रभु किसी को शादी का रिश्ता में नहीं जोड़ा है, तो कल्पना तक नहीं करना है, पापों के विषय में सोचना भी नहीं, वो भी पाप है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में किसी के विषय में गलत कल्पना नहीं करना है, जुबान से किसी को गलत शब्द नहीं निकालना है, वो भी पाप है। प्रभु कहता है जब परमेश्वर ये सब चीजें कहते, धोखा न खाओ कि मुझे परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर में, धोखा न खाओ, मैं स्वर्ग राज्य पहुंचूंगा। परमेश्वर साफ साफ कहता है न वेश्यागमन, न मूर्ति पूजा, न पराय स्त्री गमन, न लुच्चे, न पुरुष गामनी, न चोर, न लोभ, और न पियक्कड़, न गाली देने वाले ऐसे, और न अंधेर करने वाले, दूसरों को अंधेर में डालने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है किसी भी व्यक्ति को धोखा में न रहो, धोखा न खाओ। परमेश्वर कहता है, यहाँ पर कुछ शब्द आया है, उस शब्द के विषय में हम लोग देखते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर? न मूर्ति पूजा, ये तो समझ जाते, मूर्ति पूजा भी एक प्रकार का व्यभिचार है। कैसे? देखो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में क्या है? मूर्ति पूजा भी एक प्रकार का व्यभिचार है। मतलब परमेश्वर जैसे शादीशुदा का रिश्ता जोड़ता है, वो लोग शादीशुदा के रिश्ते में बन जाते हैं, तो वो लोग क्या रहते हैं? एक देह होते हैं। लेकिन अगर शादी का रिश्ता में नहीं जोड़ा है तो व्यक्ति गलत रास्तों में फंसा रहता है, तो उसको तो समझ में आता है कि गलत गुनाह है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? कोई मूर्ति पूजा में भी है तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अपना परमेश्वर को छोड़ करके, ठीक है, अपना परमेश्वर को, जो पति है उसका, जो प्रभु है उसका छोड़ करके दूसरे को प्रभु कहना मूर्ति पूजा में होता है। ठीक है, मूर्ति पूजा में क्या होता है? जो मेरा पति है, परमेश्वर हमारा पति है, वो हमारा स्वामी है, उसको छोड़ करके क्या करता है व्यक्ति? दूसरे को पति कह रहे हैं, दूसरे को प्रभु कह रहे हैं, तो वो भी एक पाप में आता है। व्यभिचार जैसे पाप में आता है। जैसे व्यभिचार को पाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी को परमेश्वर रिश्ता नहीं जोड़ा है, किसी को पति कहने का, तू मेरा पति है, तू मेरा पत्नी है, ये अधिकार नहीं दिया गया है, उस व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अधिकार उसमें पाया जा रहा है, वो विचारों में पाया जा रहा है। परमेश्वर जिस चीज को आशीष नहीं दे रहा है और उस चीज में पाया जाना पाप है। शादी को परमेश्वर जब एक दूसरे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते कि आज से हम लोग क्या करेंगे? हम एक दूसरे के हैं, हम प्रभु के शरण में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे? साथ साथ रहेंगे। लेकिन वो वादा नहीं हुआ है, वो वचन नहीं पढ़ा गया है, तो और ऐसे कामों में पाए जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? व्यभिचार बोला जाता है। और क्या लिखा है? न लुच्चे, लूच काम करने वाले, अपने जीवन में क्या करने वाले?
अच्छा काम नहीं करने वाले, अपने शरीर को गिराने वाले, पापों में गिराने वाले, ये भी चीज गुनाह है। न पुरुष गामनी, ठीक है, किसी को गलत नजर में देखने वाले, चाहे कोई स्त्री दूसरे को देख रहा है, चाहे कोई पुरुष दूसरे को देख रहा है, ये भी चीज क्या है? परमेश्वर के नजर में गुनाह है। न चोर, किसी प्रकार की चोरी भी नहीं करना है। न लोभ, न पियकर पीने वाला, चाहे पीने वाले, ये नहीं कि नशा, पानी भी तो पीते हैं ना, तो वो गलत क्यों नहीं है? लेकिन वो नशा पीना गलत क्यों है? क्योंकि उसमें एक ऐसा चीज है जो शरीर को क्या करते हैं? नाश करता है। ठीक है, उसमें ऐसा पीने वाला चीज है जो शरीर को क्या करता है? नाश करता है, इसलिए पीना गलत है। यदि कोई आदमी क्या कर रहा है? गुटखा भी खा रहा है, उसमें भी क्या कर रहा है? वो भी शरीर को नाश कर रहा है, तो वो भी गलत है। यदि कोई किसी प्रकार की तंबाकू या गुड़ाखू भी घिस रहा है, वो भी गलत है। यदि पवित्रता का जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानना चाहते हो, तो ये सारे चीजों को छोड़ दो। हे प्रभु, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। दूसरा कोई भी चीज ये शरीर में महत्व नहीं देगा। नशापन के गुटखा, तंबाकू और यहाँ तक कि किसी प्रकार का गुड़ाखू, यहाँ तक कि किसी प्रकार का भांग, यहाँ तक कि किसी प्रकार की नशा, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, स्वर्गीय स्थान पाना चाहते हो, परमेश्वर को अपने जीवन की उपस्थिति में बढ़ाना चाहते हो, प्रभु को कहते हो कि मेरे साथ साथ बढ़, तो ये सारे गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा पहले का जीवन ऐसे था, जब तुम प्रभु को नहीं जानते, ठीक था, लेकिन अब प्रभु में तुम क्या किए गए हो? धोए गए हो। सुअर के समान मत बनो। सुअर को क्या करना है? पानी से, अच्छा साबुन से और शैम्पू से धो देना, और क्या करना? अच्छा जगह में उसको रखना। फिर भी क्या करेगा? जाकर के गंदगी में ही नहाएगा, जाकर के कीचड़ में भी नहाएगा। जितना अच्छा पानी से नहला दो, लेकिन सुअर क्या करेगा? जाकर के वही गंदगी में पड़ेगा। तो प्रभु क्या कहते हैं? क्या तुम सुअर हो? तुम तो बुद्धि दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है, तो अपने आप को प्रभु के योग्य बनो। तुम धोए गए हो, परमेश्वर के वचन से धोए गए हो। हालेलुया। तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए, धर्मी ठहरे गए हो। इसलिए अपने आप को स्वर के भांति मत बनाओ। तुम परमेश्वर का वचन से धोए जा रहे हो। एक स्वर को पानी से धोया जाता है और स्वर को बोलना कि तुम गंदगी में मत जाना, लेकिन घूम फिर करके यही ढूंढता रहेगा, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर गड्ढा वाला कीचड़ है, वहीं पर मेरे को मजा आता है। तो वो व्यक्ति भी जो वचन सुनने के बाद भी अपने जीवन में बदलाव नहीं रहा है, पापों को नहीं छोड़ रहा है, व्यभिचार वाले कामों को नहीं छोड़ रहा है, और भी कई गुना नशे वाले चीजों को नहीं छोड़ रहा है, गाली गलौज को नहीं छोड़ रहा है, वो भी व्यक्ति वो स्वर के भांति है, जो परमेश्वर के वचन में नहलाया गया है, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहा है कीचड़ कहाँ पर है। उसका मन उसी में टकटकी लगाया है, उसी में मन कर रहा है, उसी की ओर लग रहा है। धोखा न खाओ, धोखे में मत रहो। परमेश्वर कहता है देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो महिमा में काम आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है देह, बोलो यीशु मसीह को, मेरा शरीर प्रभु की महिमा के लिए है, मेरा शरीर प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन सिखाता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बातों के अधीन नहीं, क्या लिखा है, अधीन ना होऊंगा। सब चीजें तुम्हारे लिए उचित है, लेकिन सब चीजें सही नहीं है। सब बातें तुम्हारे लाभ के लिए है, हर एक चीज फल फ्रूट के खाने के लिए है, लेकिन सब फल फ्रूट खाने के लिए नहीं है। तुम्हें सर्दी पकड़ा है और ककड़ी को खाते जा रहे हो, खाती जा रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारे वो समय लाभ के लिए नहीं है। हालेलुया। सब बातें उचित है, लेकिन सब लाभ के लिए नहीं होता है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। पेट किसके लिए बना है? पेट किसके लिए बना है? भोजन के लिए। सब सो रहे हो क्या? कौन कौन जग रहा है? हालेलुया। कौन कौन जग रहा है? जगना है। प्रभु को आनंद तब मिलता है जब मेरी प्रजा मेरे ज्ञान को लेते रहते हैं।
और मेरे ज्ञान के न होने से मेरे प्रजा नष्ट होते जाते हैं। आज ये सारी शिक्षाएं न होने के कारण लोग नष्ट होते जा रहे हैं। मेरे ज्ञान के न होने के कारण लोग नष्ट होते जा रहे हैं। ये ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति के पास व्यक्ति नष्ट होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि भोजन पेट के लिए है, और पेट किसके लिए है? भोजन के लिए। सही बात है, हालेलुया, सही बात है। पेट को भोजन मत दो। ऐसे कैसे होगा? मेरा प्राण निकल जाएगा। सही बात है, क्या बोलोगे? ऐसे कैसे होगा? मेरा पेट को खाना नहीं दूंगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। क्या पता शरीर में कमजोरी आएगा तो क्या क्या बीमारी पकड़ लेगा। क्या क्या विचार आ जा रहा है? पेट को खाना नहीं देने के बाद आ रहे तो क्या क्या विचार आ जा रहा है? भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट कर देगा। चिंता है पेट का, पेट को खाना नहीं मिला है। कितना टाइम हो गया है? 1 बजने को है, पेट को खाना नहीं मिला है। चिंता है, क्या पता थोड़ा और नहीं दूंगा तो शरीर में कमजोरी आ जाएगा, क्या पता मैं चलते चलते गिर जाऊंगा, क्या पता क्यों क्या हो जाएगा। चिंता है पेट का। प्रभु कहता है तेरा पेट को भी मैं नष्ट करूंगा और तेरा खाना को भी सड़ा दूंगा। हालेलुया। तेरा पेट को भी जब तू मिट्टी में मिलेगा वो पेट को भी कीड़े लोग खाते रहेंगे। उतना दिन से तू खाना को खाता था, उतना दिन से उसके बाद कीड़े तेरे पेट को खाएंगे, मिट्टी तेरा पेट को खाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है भोजन भी नष्ट होगा और पेट भी नष्ट होगा। जो खाना के लिए तुम तरस रहे हो खाना में भी कीड़ा लग जाएगा। प्रभु का वचन कहता है परंतु देह बेविचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए बना है, तो देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। जब पेट को खाना नहीं देते तो एक से एक विचार आ जाता है, खाना नहीं मिला है, क्या होगा पता नहीं, कोई समस्या तो नहीं आ जाएगा, क्या होगा, अभी तक पेट में चूहा दौड़ रहा है, क्या विचार आ जा रहा है। तो देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। उसको तो तुम पूरा नहीं कर रहे हो, उसके बारे में चिंता नहीं है। देखने पर जो नाश होगा उसके बारे में चिंता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा देह किसी प्रकार के पाप के लिए नहीं है, तुम्हारा देह किसी प्रकार के बेविचार वाली चीजों के लिए नहीं है। यदि किसी प्रकार के पाप तुमको सता रहा है, किसी प्रकार की इच्छा तुमको सता रहा है, तो उसको प्रार्थना करो कि हे शैतान की विचार, हे शैतान की आत्मा, यीशु नासरी के नाम से चली जा। मेरा देह महिमा के लिए है और प्रभु मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे वचन का न होने से, मेरे वचन का ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा, मेरे अच्छे अच्छे लोग भी गड्ढे में गिर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो कहाँ गिर रहा है, कहाँ गिरते जा रहा है, मेरे से दूर होते जा रहा है। धोखा न खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है देह किसी प्रकार के पाप के लिए नहीं है, किसी प्रकार के बेविचार के लिए नहीं है, शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए देह नहीं है। पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, ये सबको पता है। लेकिन ये भी जान लो, अपने बुद्धि को समझा दो कि देह महिमा के लिए है और प्रभु देह के लिए है। देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हम भी जिलाए गए। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह महिमा का मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर के उसे वेश्या के अंग बनाऊं? प्रभु का वचन क्या कहता है? तेरा शरीर परमेश्वर का अंग है। ये शरीर, ये हाथ मेरा खाने का है। मैं जा रहा हूं कि ये हाथ मेरा खाने के लिए है और मैं इसको क्या करूं? आग में डालूं क्या? ये हाथ को मैं क्या करूं? आग में डालूं क्या? ये हाथ को कहीं गड्ढे में डालूं क्या? नहीं, नहीं डालूंगा। मेरा अंग है, मेरा हाथ है, कैसे डाल दूंगा? तो तुम्हारा देह भी परमेश्वर का अंग है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का अंग है। तुम उसको क्या कर रहे हो? पापों में फंसा रहे हो, गंदे कामों में डाल रहे हो, आग में डाल रहे हो। धोखा में मत रहो। परमेश्वर कहता है सावधान हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह का अंग लेकर के उसे वेश्या के अंग में बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से
संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु की कलीसिया आता है, परमेश्वर के वचन सुनता है, परमेश्वर के ज्ञान सुनता है और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को वैसे बनाने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसके लिए कहता है जो प्रभु की संगति रखता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप सब यदि परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को वचन के अनुसार ढालना चाहते हो, तो तुम परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाते हो, एक होते जाते हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। व्यभिचार से बचे रहो। जिसने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करते हैं। ये सारी चीजों से मनुष्य को बचना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? रोज रोज सुनाना पड़ता है, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तुम मंदिर में क्या निकलना चाहिए? ये मंदिर में क्या निकलना चाहिए? धन्यवाद का धुआं उठना चाहिए, धन्यवाद की अगरबत्ती चलना चाहिए, धन्यवाद का ज्योति चमकना चाहिए, धन्यवाद का मोमबत्ती देह से जलना चाहिए। लेकिन ये देह में क्या जल रहा है? ये देह में शरीर की लालसा का चीज जल रहा है, शरीर की पाप का चीज जल रहा है, पीने का लालसा जल रहा है, उसमें मन लग रहा है, चोरी करने का मन कर रहा है, लोभ करने का मन कर रहा है, ठगने का मन कर रहा है, ये सारी लालसा पैदा हो रहा है। तो प्रभु कहता है कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तो ऐसा धुआं मेरे को देगा, ऐसा अगरबत्ती, ऐसा सेंट तू रखा है, ऐसा सेंट मेरे को चढ़ाएगा। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तो मंदिर को साफ करके रखना है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के नशे वाला चीज है तो सारे चीजों को छोड़ दो। धोखा में मत रहो कि परमेश्वर की संगति कर रहा हूं, परमेश्वर की कलीसिया में जा रहा हूं, परमेश्वर का आशीष मेरे पास है। बुलाए हुए बहुत रहेंगे, बहुत जने कलीसिया की संगति करेंगे, लेकिन न्याय के दिन उनका न्याय, उनका काम प्रकट हो जाएगा। जितने अन्य क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपना नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर की ओर से आत्मा दिया गया, इसलिए तुम बैठे हुए हो, इसलिए तुम जीवित हो। यदि परमेश्वर तुम्हारा रहते तो जब प्राण निकलता रहता तो हे प्राण और 1 घंटा रुक जा, और परिवार के सब व्यक्ति से थोड़े गले मिल लेता फिर निकल गए, ऐसे बोलते तो रुक जाता तुम्हारा आत्मा। लेकिन आत्मा कब आता है कब जाता है मनुष्य को नहीं पता, सिर्फ परमेश्वर को पता है कि व्यक्ति के शरीर में कैसे कब प्राण आता है और कब जाता है। तुम खुद के नहीं हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम दूसरे के हो। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है वो तुम अपने नहीं हो, वो आत्मा तुम खुद का नहीं हो, बल्कि आत्मा तुम्हें दिया गया है, तो परमेश्वर तुम में बसा हुआ है। क्योंकि क्या लिखा है? दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो। यीशु मसीह के सूली चढ़ने से, उसके लहू बहाने से वो परमेश्वर अपना दाम चुका चुका है, उसके लिए तुम खरीद चुके हो, तुम खरीदे गए हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा करो। देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, न कि शरीर की लालसा के लिए, न कि शरीर की चाहत के लिए। देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो उसकी महिमा में इसको लगाना है। धोखा मत खाओ कि प्रभु की उपस्थिति में मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कर रहा हूँ। धोखा मत खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक प्रकार के गुनाह प्राप्त परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। बड़ा दोष मत करो, तुम अपना अन्याय सहा लो, अपना हानि उठा लो। वेश्यागमन काम मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, लूचपन भरे काम मत करो, चोरी मत करो, किसी प्रकार का लोभ मत करो, न पीने वाला काम करो, न गाली गलौज करो, न अंधेर में किसी को डालो। शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है तो महिमा में लगा दो। हालेलुया। न कि शरीर के किसी प्रकार की लालसा के लिए। तो ये वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हर किसी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।